नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग में और मेरी इस नई वीडियो में। किसी भी दिन कर लेना एक छोटे से टुकड़े फिटकरी का ये उपाय, तुरंत ही मिल जाएगी आपको सारे कष्टों से मुक्ति। आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, क्योंकि चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा धन आपके पास सिर्फ एक ही दिन के इस उपाय से। फिटकरी के इस छोटे से टुकड़े के इस छोटे से उपाय से आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही साधारण सी फिटकरी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस छोटी सी फिटकरी का उपाय अगर पूरे विधि विधान से किया जाए ना, तो व्यक्ति को अपनी सारी परेशानियों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो सब अपने बैग में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा हमेशा रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर फिटकरी का प्रयोग किसी भी पूजा में, किसी भी तंत्र साधना में किया जाए तो पलटकर उस व्यक्ति को उसका लाभ अवश्य ही मिलता है। और आपने देखा भी होगा कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है, तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उस व्यक्ति की नजर उतारते हैं, ऊपरी हवा को दूर करते हैं। फिटकरी का जो प्रयोग है वो अगर सही मुहूर्त और सही समय पर किया जाए ना, और पूरे विधि विधान से किया जाए, तो वो कभी भी खाली नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो फिटकरी होती है वो मंगल ग्रह का कारक होती है। और मंगल ग्रह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 9 ग्रहों में मंगल ग्रह सबसे ताकतवर ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ देना छोड़ दे तो वो व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों में घिर जाता है, हमेशा दुर्भाग्य उसका पीछा करता रहता है। ऐसे में आप फिटकरी का ये छोटा सा उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे विधि विधान से और उस तरीके से कर लेते हैं जिस तरीके से अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो हाथों हाथ आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, फिटकरी मंगल ग्रह का कारक है और अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देना, तो फिर उसे अपने जीवन में कभी भी ना तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, ना ही किसी परेशानी और समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ आप फिटकरी का उपाय करके माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही उपाय बताने जा रही हूँ जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप इन उपाय को सही तरीके से और सही ढंग से सोच समझकर सही मुहूर्त में करते हैं ना, तो आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका व्यापार जो अब तक बंद पड़ा हुआ था, तो वो आपका व्यापार भी चलने लग जाएगा। आपके घर में बरकत होने लगेगी, धन की वर्षा होने लगेगी। आपका आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही कल्याणकारी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और हर उपाय को आप कहीं ना कहीं नोट कर लें, क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही मुहूर्त में उपाय करेंगे तो आपको उन उपाय का पूरा फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, आप जीवन में बहुत उन्नति करें, तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, तो एक बार आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर किसी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले जिस उपाय की बात करेंगे वो उपाय आपको दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाएगा। अगर आपके जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं, छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं, लेकिन वो कार्य आपका सिद्ध नहीं होता है, उसमें अनेक तरह की परेशानियां आती हैं और आप अंदर से टूट चुके हैं इन परेशानियों का सामना करते हुए, तो संभल जाइए दोस्तों। इसका मतलब है कि आपका जो मंगल ग्रह है वो आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह बिगड़ जाए, उसका साथ देना छोड़ दे, तो आपको मंगलवार के दिन एक साधारण सा लाल कपड़ा ले लेना है।
और आपको एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है और फिर आपके घर के पास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो आपको उस मंदिर में जाना है और वहां पर सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और फिर हनुमान जी के सामने आपको नीचे बैठकर अपने हाथों में लाल कपड़ा ले लेना है और उस पर फिटकरी को रख लेना है और उसके बाद आपको 108 बार हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करना है। देखिए, हनुमान जी को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी के बीज मंत्र को आप कहीं पर लिख लीजिए। हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हनुमते नमः और इसको 108 बार जप करने के बाद आप उस फिटकरी को कपड़े में रख कर उसकी पोटली बना लीजिए और पोटली बनाने के लिए आप मोली धागे का ही प्रयोग करें। उसके बाद आपको इस पोटली को लेकर घर आ जाना है और इस पोटली को आपको उस कमरे में रख देना है जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ये उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार को कर लिया और इस पोटली को जब आप अपने घर में ला कर रख देंगे तो जो आपका दुर्भाग्य है ना, उसी वक्त से वो दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और सौभाग्य आपके पास आ जाएगा। ये जो पोटली है ना, वो मंगल ग्रह की पीड़ा को दूर कर देती है। आप देखना, आपका भाग्य धीरे धीरे प्रबल होना शुरू हो जाएगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, अगर स्थिति ऐसी है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है, जिसकी वजह से आपके घर में इस तरह की परेशानी चल रही है। तो आपको शनिवार के दिन एक काला कपड़ा लेना है और एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है। उस काले कपड़े में आप फिटकरी को रखकर काले धागे से उसे बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इस पोटली को आप अपने घर की अलमारी के ऊपर रख दीजिए। अलमारी आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे लकड़ी की हो, लोहे की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे पोटली को अपने घर की अलमारी पर रख दें। ये उपाय आपको शनिवार की रात को करना है और जिस दिन आपने ये पोटली अपने घर में रखी है उस दिन से सही 21 दिन के बाद आपको इस पोटली को किसी बहती हुई नदी के जल में विसर्जित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपके घर में जो भी कोई नकारात्मक शक्ति या नकारात्मकता आपके घर में होगी वो सारी नकारात्मकता ये पोटली अपने साथ लेकर चली जाएगी और फिर आपके घर में धीरे धीरे संबंधों में भी मिठास आएगी और सकारात्मकता भी आने लगेगी। और फिर जब सकारात्मकता आती है तो घर में बरकत और उन्नति भी आने लगती है। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है या आप खुद लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपके कोई भी दवाई आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, आप डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, अपने आप को दिखा दिखा कर आप थक चुके हैं, आपका लाखों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन आपको फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। किसी भी मंगलवार के दिन आप एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए और उसको रात को जब आप सोने जाए तो अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। जिस दिन से आपने ये टुकड़ा रखा है उस रात से गिनकर आपको 11 रातें ये टुकड़ा अपने तकिया के नीचे रखकर सोना है। लेकिन ध्यान रखिए कि जितने दिन आप ये फिटकरी का टुकड़ा रखकर सोते हैं उतने दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन से मतलब है कि आपको शराब, मदिरा, गुटखा, पान इत्यादि चीजों का सेवन नहीं करना है। और 11 दिन के बाद आप इस फिटकरी के टुकड़े को अपने घर के बाहर कहीं भी ले जाकर इसको जला दीजिए।
ऐसी जो भी वजह होगी जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए थे और सही नहीं हो रहे थे, तो उस वजह को अपने साथ ले जाएगी ये फिटकरी का टुकड़ा और जल जाएगा, यानी कि वो वजह आपकी खत्म हो जाएगी और आप सही होने लगेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाए और आप ठीक हो जाए, तो उसके बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन को छोड़ देना है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, आपके व्यापार धंधा जो भी आप करते हैं वो ठप हो गया है और आर्थिक परेशानियां आपको घेरने लगी है, तो आप एक बात समझ जाइए कि आपसे कहीं कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और धन आगमन आपके घर में होने लगे, तो आपको किसी भी शुक्रवार के दिन एक लाल कपड़ा ले लेना है और साथ ही एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है। उसके बाद शुक्रवार को शाम को सूर्य छिपने के समय पर आपको अपने घर के मंदिर में जाना है और मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है और उसके बाद आपको सच्चे दिल से वहां पर बैठकर अपने हाथ में कपड़ा रख के उसके ऊपर फिटकरी रख के आप एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को इस तरह हाथ में रख के आपको 11 बार महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र को आप लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीये नमः। और फिर इसके बाद आपको इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। देखना दोस्तों, ये जो पोटली है ना, ये पोटली चुंबक बन जाएगी जो धन को अपनी तरफ खींचेगी, यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों का धन भी अपनी तरफ खींच लेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको जीवन में धन के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखते रहिए और रिश्तों में मजबूती बना कर रखिए। जय माता की।